घोड़े वाले को मैंने पूछा कि घोड़े पे बैठने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो इन्होंने कहा कि गाड़ी रोकेंगे, फिलहाल चाय पियेंगे। हेलो दोस्तों, फिलहाल अभी मैं उधमपुर से यहाँ पर से निकला और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर से शॉर्टकट है। मैं भी फ़िलहाल पलूस में हूँ और यहाँ पर से बेंगलोर हाईवे मुझे जाना पड़ेगा। जो मुंबई बेंगलोर हाईवे है वहाँ पर से मुझे पूना के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए एक खास बात है जो मुंबई के दोस्त ने बताई। फिलहाल तो मैं अभी कैमरा लगा देता हूँ और आपसे मैं बात करता हूँ। कैमरा मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। हेलो दोस्तों, फिलहाल अभी मैंने कैमरा वहाँ पे अटैच कर दिया है। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर से बेंगलोर हाईवे पे निकलना चाहता हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पर से शॉर्टकट रास्ता बताया हुआ था, मैं शॉर्टकट रास्ता पकड़ के आ रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर से मुझे मेरे मुंबई के दोस्त ने कहा है कि आपको बाइक अरेंज करके देता हूँ मैं महाबलेश्वर की जर्नी के लिए, तो अपन बाइक से जर्नी करेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पर से मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ पूछ के। अभी मैं प्लस गाँव में हूँ, यहाँ पर से प्लस गाँव के थोड़े खेत में से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ पर से कुछ शॉर्टकट रास्ता है, 20-30 किलोमीटर है बेंगलोर हाईवे। आगे से मुझे बाइक मिलेगा तो मैं बाइक वहाँ से लेके मैं वहाँ पर से फिर निकलूँगा महाबलेश्वर के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ में। फ़िलहाल अभी चलते हैं जर्नी के लिए। अभी फ़िलहाल थोड़ा पक्का रास्ता मिला है मुझे यहाँ पर से चलने के लिए और अभी देखते हैं कैसा होता है। थोड़ा तो मैं थक गया हूँ, शायद यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो बाइक जा रही है, मिल जाएगी पता नहीं, देख लेते हैं। फ़िलहाल अभी इस रास्ते से मुझे अगर लिफ्ट भी मिलता है तो मैं बेंगलोर हाईवे तक पहुंच जाऊंगा। उसके पहले मुझे बाइक लेना। तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई लिफ्ट मिलेगा क्योंकि सुनसान एरिया है। अभी 10 बजा हुआ है। यही अगर मैं शाम के 7-8 बजे भी रुक जाता तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरा कुछ ठिकाना लग जाता। ठीक है, चलो चलते हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं। बाइक रिसीव कर लेते हैं यहाँ से, संजय के घर से। हेलो, अभी मैंने फ़ोन किया था आपको। मैं जाकिर का दोस्त है। संजय कहाँ पे? संजय बाहर गए। ठीक है, उनसे कहना मैं आके रिसीव करके चला गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अभी तो चाबी तो मिल चुका है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो दोस्तों, सुबह मैं जब उधमपुर से निकला तो डायरेक्ट उसने मुझे बाइक अरेंज करके दिया। फिर मैं यहाँ पर आया चल के कच्चे रास्ते से। तो फिलहाल अभी चलते हैं महाबलेश्वर के लिए। ठीक है, तो करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं महाबलेश्वर के लिए। तो यहाँ पर से भी बाइक तो मैंने ले लिया है और यहाँ पर से सिर्फ 500 मीटर मेरे ख्याल से होगा बेंगलोर हाईवे। तो बेंगलोर हाईवे से हम डायरेक्ट निकलेंगे महाबलेश्वर के लिए। तो चलते हैं दोस्तों महाबलेश्वर। फ़िलहाल यहाँ पर से हम हाईवे टच करके, हाईवे पकड़ के सीधा पूना की ओर निकलेंगे। उसके पहले सातारा आएगा। सातारा सिटी से मैंने पूछा कि यहाँ पर से जाना है। सातारा इधर से कितना दूर है? बहुत दूर है। दूर है? पेक्षा लंबा है। कितना दूर है अंदर से यहाँ से सातारा? कितना? 1.5 फुट पड़ेगा। 1.5 फुट। 1.5 फुट? 1.5 फुट पड़ेगा। 1.5 फुट बोले तो। और महाबलेश्वर को कैसे जाने का? महाबलेश्वर बहुत लंबा है। ये सातारा अलीगढ़ है। अच्छा, ठीक है, चलेगा। धन्यवाद। हम चलते ठीक है। और ये आ चुका है बेंगलोर हाईवे। ये बेंगलोर हाईवे पकड़ के सीधा पूना की ओर निकलेंगे। सातारा सिटी आएगा, वहाँ से हम लेफ़्ट मारेंगे महाबलेश्वर के लिए। ये फ़िलहाल फ्लाईओवर है ऊपर। और दोस्तों, ये आ चुका है महाबलेश्वर के लिए रास्ता जो है बेंगलोर हाईवे। यहाँ पर से हम सातारा सिटी जाएंगे। सातारा सिटी से लेफ़्ट मारेंगे। और शुक्रिया मेरा दोस्त जाकिर सैयद जिसने मुझे बाइक का अरेंज करके दिया। और अभी मैंने वो संजय का भी शुक्रिया जिससे मैंने बाइक लिया। थैंक यू। फ़िलहाल बने रहिए मेरे साथ में। गाड़ी रोकना पड़ेगा मुझे चाय पीने के लिए। गाड़ी रोकेंगे, फ़िलहाल चाय पियेंगे। पीछे चाय का होटल गया हुआ है, चाय पियेंगे। गाड़ी टर्न मार लेता हूँ मैं।
अभी फ़िलहाल हम पेट्रोल भरने जा रहे हैं। पेट्रोल पंप में मैंने फ़िलहाल पेट्रोल भर दिया है और अभी मैं वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ। फ़िलहाल मुँह हाथ धो लेता हूँ। हेलो दोस्तों, फिलहाल मैंने शर्ट चेंज कर लिया है अभी। फिलहाल यहाँ पर से हम निकलेंगे हाईवे पे और हाईवे से मिलेगा रास्ते में हमें कराड़ सिटी में जाके हम संगम घाट घूम के आएंगे। फिर उसके बाद जर्नी करेंगे आगे की महाबलेश्वर के लिए। हाँ, ब्लैक शर्ट मेरा ख़राब हो चुका था पसीने से, क्योंकि मैं बहुत चला था। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। तो फिलहाल अभी चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। फ़िलहाल यहाँ से आएगा कराड़ सिटी। अभी कराड़ सिटी जाएंगे हम और वहाँ पर से फिर सातारा सिटी के लिए हम निकलेंगे, फिर वहाँ से महाबलेश्वर। फ़िलहाल हम आ चुके हैं कराड़ में और यहाँ पे है स्वर्गीय यशवंतराव चौहान समाधि स्थल। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे दर्शन लेंगे। स्वर्गीय यशवंतराव चौहान समाधि स्थल है। ये कृष्णा नदी है और वो वहाँ से भी कृष्णा नदी आया हुआ है और यहाँ इस बाजू से कोयना नदी आई हुई है और इस कोयना नदी और कृष्णा नदी का संगम यहाँ हुआ है। कृष्णा कोयना संगम बोलते हैं और इस जगह को संगम बोलते हैं, संगम घाट। और इसी के बाजू में स्वर्गीय श्री यशवंतराव चौहान जी की समाधि है। आते वक्त रास्ते में पलूस से आते वक्त हाईवे पर कराड़ सिटी है और कराड़ सिटी में ये श्री स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जी की समाधि स्थल है। उसी के बाजू में कृष्णा कोयना का संगम है। एक नदी वहाँ से आई है कृष्णा और ये नदी यहाँ पर से लेफ़्ट साइड से आई है कोयना, उसका संगम यहाँ बीच में हुआ है और यहाँ पर से कृष्णा कोयना संगम होके नदी बहती है और ये जो है यहाँ पर कृष्णा कोयना संगम घाट कहा जाता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर से सातारा 48 किलोमीटर्स है, जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है सिटी से, सातारा सिटी से, और फिर महाबलेश्वर के लिए चलना है। भाई कितना है जर्नी का, कितना है इसका? इस पे बैठने का, राइड मारने के क्या फोटो निकालना? राइड मारने का बोल रहा हूँ। राइड 100 रुपये। 100 रुपये क्या? कितना टाइम? बकरा है ना? हाँ, ज़्यादा लोग बैठ गए तो इधर उधर कम ज़्यादा करके भी टाइम हाथ पकड़ता है ना। अकेला जाना और अकेला आना। अकेले जाके अकेला आता है। इससे पूछते हैं कितना पैसा लगेगा। भाई कितना पैसा लगता है इसका बैठने का? 100 रुपये। 100 रुपये। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से उधर जाएगा वो गाड़ी, बस उधर से। वो पीला वाला गाड़ी? हाँ, बैठने को कुछ नहीं है। बैठने के लिए आता है ना? नहीं समझा मैं। साथ में कोई रहता है क्या? मैं आएगा, बाद में आएगा। चलाने का रहेगा, चलो आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम, बाद में आएगा। बसा के ना क्या प्रॉब्लम। यहाँ पे घोड़े पे बैठने का 500 मीटर जाके आगे वापस आगे पीछे करने का एक बार में 100 रुपया है, 100 रुपया। और फिलहाल ये रहा, ये है कोयना नदी। यहाँ पर से कोयना नदी आई है, यहाँ पे संगम हुआ है यहाँ पे, और ये बाजू से कृष्णा नदी आई है फिलहाल अभी यहाँ से, और ये फिर बाद में बहते बहते ये बाजू में गई है यहाँ से।
और ये रहा नज़ारा श्री स्वर्गीय यशवंतराव चौहान जी का समाधि स्थल। बहुत ही प्यारी जगह है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में। मैंने मुँह हाथ तो अभी धो लिया है। फिलहाल अभी चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर से लगेगा हमें सातारा 48 किलोमीटर। फिर सातारा सिटी से हमें लेफ़्ट मार के महाबलेश्वर जाना है। तो वहाँ पर से 70 किलोमीटर महाबलेश्वर है। तो बने रहिए मेरे साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। चलो महाबलेश्वर, मैं अकेला आपके साथ।